पुरुष और महिलाएं शामिल रहे। भक्त अपने कंधों पर कावड़ लेकर पैदल जटाशंकर धाम की ओर रवाना हुए। कावड़ यात्रा महाराजपुर नगर के मुख्य मार्गों से होकर आगे बढ़ी। जगह जगह नगरवासियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। लोगों ने केला, हलवा, शरबत और पानी वितरित कर कावड़ यात्रियों की सेवा की और पुष्प मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भैया आपका बर्थडे जी, बताइए कहाँ जा रहे हैं? इस तरह से कावड़ यात्रा आपने तैयार की है, इसमें क्या क्या आकर्षक केंद्र हो, कहाँ से ये प्रारंभ की गई? महाराजपुर के शिवसागर तालाब से जटाशंकर के लिए। शिवसागर तालाब से कौन से मंदिर से ये प्रारंभ हुई है? बड़े शंकर जी के यहाँ से। तो ये कब पहुँचेगी आपकी यात्रा? ये यात्रा शाम को महात्मा में विश्राम होगा, फिर वहाँ से सुबह 4 बजे निकल के कल हम लोग रविवार को चल चढ़ाएंगे। अभी तक के आपने अद्भुत जो कावड़ बनाई है उसमें ये पैसे लगे हुए, 500 रुपए के नोट लगे हुए, 100 रुपए के नोट लगे हुए, इसका क्या महत्व है? क्या ये सब भोले बाबा की कृपा है, सब लोग माया के पीछे फंसे हैं, हम माया को लिए ले आए हैं। तो इसमें लगभग कितने रुपए के इतने नोट लगे? 11,000 रुपया। अब यहाँ नगर के लोगों को क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? नगर में इस तरह नगर का के लोग पले हैं माया के पीछे, हम पले हैं भोले के पीछे। आज मंजीत जी कहाँ जा रहे हो, किस यात्रा में जा रहे हो? कावड़ यात्रा लेके। कितने लोग शामिल हैं? कम से कम 5,000 लोग शामिल हैं। कहाँ से यह यात्रा प्रारंभ की गई? महाराजपुर से आ रही है, महाराजपुर से। सटई नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर नेशनल पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल संचालक रोहित शिवहरे ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना से सराबोर इस यात्रा में नन्हे बच्चे क्रांतिकारियों के स्वरूप में नजर आए। बच्चों के द्वारा हाथों में पौधे लेकर पौधारोपण किए जाने का संदेश भी दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर परिषद खजुराहो के प्रांगण में अध्यक्ष अरुण अवस्थी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें निकाय के समस्त पार्षद, एल्डरमैन और कर्मचारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के पश्चात नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर नौगांव क्षेत्र को एक बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिली है। एक साथ 4 स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नौगांव विकास खंड के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत दौरिया में पूजा पाठ कर फीता काटकर स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इसी के साथ सानिया, जोरन, बनछौरा ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र और लोगासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण किया गया। भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस की सभी पार्षदगण एवं जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं एवं जो इस स्वतंत्रता दिवस में यहाँ नगर पंचायत के प्रकरण में सम्मिलित हुए उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खजुराहो की नगर पंचायत इतनी अच्छी नगर पंचायत है, हम सबको प्रण लेना चाहिए कि इस पंचायत को स्वच्छ बनाए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुछ फूक खाते हैं, डस्टबिन भी रखी हुई है, लेकिन लोग हमेशा डस्टबिन में न फेंक के रोडों पर फेंकते हैं कचरा। इसका विशेषकर ध्यान रखें नगरवासी, क्योंकि ये अपना नगर है। हम आपको ही इस नगर को स्वच्छ बनाना है, ना कि जब एक खजुराहो इतना प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं और वो जब खजुराहो को देखते हैं तो वास्तव में वो सराहना करते हैं कि मैंने ऐसी नगर पंचायत नहीं देखी, ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं देखा है। क्योंकि खजुराहो का जो वेस्टर्न ग्रुप है उसका जो पार्क है वास्तव में अच्छा है। क्योंकि मैं खुद एक टूरिस्ट गाइड में पूरे भारत में और देश विदेश में भ्रमण करता हूँ, तो खजुराहो की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस प्रशंसा के साथ साथ हम सब आप सब साथ मिलकर हम सबको इस अपने नगर पंचायत इस नगर को स्वच्छ बनाना है। तो हम सब एक साथ प्रण लें कि हम सब लोग इस नगर पंचायत इस खजुराहो को स्वच्छ बनाएंगे। भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत। छतरपुर के जिला न्यायालय में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह के द्वारा ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के दौरान अनेक अधिवक्ता भी मौजूद रहे। भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। एक सशक्त न्याय व्यवस्था ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
इस पावन अवसर पर आइए हम सब एक संकल्प लें कि संविधान की गरिमा, न्यायपालिका की सम्मान, अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पर्यावास भवन परिसर भोपाल में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आयोग कार्यालय सहित पर्यावास भवन परिसर में लगने वाले सभी कार्यालयों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया और वंदे मातरम का गायन किया। 80वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस के साथ उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों और अमर शहीदों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन भी है, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हम उन्हें सादर नमन करते हैं। स्वतंत्रता सामूहिकता का उत्सव है और इसी उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक दर्शन एवं नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता तब चरितार्थ होती है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक मानव अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित हो। जिस राष्ट्र में नागरिकों, विशेषकर वंचितों, शोषित महिलाओं और वृद्धजनों की गरिमा सुनिश्चित होती है, वही राष्ट्र मजबूती के साथ समावेशी विकास करता है। इस तरह मानवाधिकार और राष्ट्रहित एक दूसरे के अनुपूरक हैं, लेकिन संविधान में प्रदत्त अधिकार तभी पूर्ण होते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करते हैं। वस्तुतः कर्तव्य और अधिकारों के बीच संतुलन से ही एक सार्थक लोकतंत्र का निर्माण होता है। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ दूसरों के अधिकारों और गरिमा का भी सम्मान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को नौगांव नगर में जगह जगह शान से तिरंगा लहराया। सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं मंडी परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इसी तरह नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम ने पुलिस कार्यालय में थाना प्रभारी संजय राय ने थाना परिसर में ध्वजारोहण किया। नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने तिरंगा फहराकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, इंजीनियर धर्मेंद्र चौबे सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नौगांव जनपद कार्यालय में हेमलता पाठक ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जनपद सीईओ प्रभात घनघोरिया सहित अधिकारी कर्मचारी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से समस्त भारतवासियों को, समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे छतरपुर जिले के समस्त वासियों को, साथ ही हमारे नौगांव अनुभाग के नौगांव और महाराजपुर तहसील के समस्त किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे किसान समृद्ध रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहिए, किस तरीके से? नगरवासी क्षेत्रवासियों से मेरी यही अपील है कि वो स्वच्छता बनाए रखें, साथ ही अपने कार्य, जो भी कार्य वो करते हैं उसको मन लगन से करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर उन पर कृपा बनाएंगे, वो हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे। सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। पहले आप सभी को भी हार्दिक बधाई। मैं आज के दिवस एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि सभी
अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना भी सुनिश्चित करें। सर 4 महीने लगभग आपका कार्यकाल अधिक हो रहा है सर, कैसा सर यहाँ पे जनता का सहयोग और पत्रकारों का सहयोग और अन्य लोगों को मिल रहा है? यहाँ क्षेत्र में जनता का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। जनता बहुत अच्छी है, कस्बा बहुत अच्छा है, यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे नगरवासियों के लिए क्या संदेश है? नगरवासियों के लिए कि आप आज का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। स्वतंत्रता छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत ईशानगर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व अत्यंत गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ इस अवसर पर शासकीय अमले सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी रही। मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण इस गौरवशाली अवसर पर श्रीमती निधि जलज मिश्रा के द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद उपस्थित जन समुदाय, जनप्रतिनिधियों और शासकीय अमले के द्वारा पूरे आदर और राष्ट्रभक्ति के साथ सामूहिक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। तिरंगे को सलामी देकर देश के वीर शहीदों को याद किया गया। ग्राम सभा में नोडल अधिकारी के रूप में ब्रजेंद्र कुमार जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। चंदला नगर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस पावन अवसर पर थाना परिसर में थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला, नगर परिषद में अध्यक्ष शोभा खटीक और संदीपनी विद्यालय में प्राचार्य करण सिंह ने पुलिस की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रभात फेरियों और देशभक्ति नारों ने पूरे नगर को उत्सव के रंग में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान नगर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी नेताओं ने अपनी बात रखी। ITI कॉलेज के निजीकरण पर विनय सिंह ने मंच से संबोधन के दौरान चिंता व्यक्त की। जो बड़े भाई ने बात रखी हुई है वो हम सबकी बात माननीय मंत्री जी ने गौतम टेंडरवाल जी के यहाँ पहले ही रख दी है और माननीय भैया ने ही याद कराया था माननीय मंत्री जी को कि ऐसी बात है और हमारा कॉलेज प्राइवेट होने जा रहा है तो थोड़ा सरकारी करा है। आप लोग कोई चिंता न करें। धन्यवाद। कि सभी लोगों को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और मंच पर सभी ऐसे लोगों को धन्यवाद करता हूं। मुझे बोलने का कोई विशेष बात नहीं थी, बस एक अवसर था, विकास की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी तो चंदला की बात थी, तो उसी क्रम में एक बात आई थी। यहाँ पर मीडिया भी है, चंदला के लोग भी हैं, नगर पालिका मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, नए मनोनीत एल्डरमैन सभी हैं। तो मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं कि अपने चंदला का जो ITI कॉलेज है उसको परम फाउंडेशन को दे दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 16 कॉलेज निर्धारित किए गए हैं जो परम फाउंडेशन को दिए गए हैं, जिसमें चंदला का भी ITI कॉलेज है। तो चंदला में 132 सीटें हैं। हर वर्ष 132 विद्यार्थी अपने यहाँ अध्ययनरत होते हैं ITI में और 100 किलोमीटर के अंतराल में कोई दूसरा ITI कॉलेज नहीं है। या तो आपका छतरपुर में है, फिर या तो आपका पन्ना में है। तो वो ITI कॉलेज हम आप लोगों से कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, प्राइवेटीकरण उसका किया जा रहा है और हम सभी आप लोगों की जवाबदारी है कि उस कॉलेज को प्राइवेटीकरण की दिशा में ना जाया जाए। जिन बच्चियों की फीस 4700, बच्चों की फीस 6100 है, वो जाके 50,000 60,000 पहुंचेगी, जिसका भार हमारे क्षेत्र के बच्चों में, इस नगर के बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस दिशा में भी हम सब लोगों को काम करके और अपने ITI कॉलेज को बचाना है, क्योंकि एक बार अगर कोई संस्था यहां से चली जाएगी तो पुनः उसको लाने में हम लोगों का हो सकता है एक दशक बीत जाए। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे बोलने का कोई दूसरा तात्पर्य नहीं था। ITI कॉलेज को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप सब भी और आप सब भी, हम भी आगे आएंगे, मेरा इतना अनुरोध है। क्योंकि वो लोग विजिट भी कर चुके हैं, उनका अनुमोदन भी हो गया है, उसके मंत्री गौतम टेंडरवाल जी हैं। मेरा सभी से अनुरोध है जिस प्रकार से उस कॉलेज को बचाया जा सके, क्योंकि अपन जिले की उपलब्धता की जगह नगर की उपलब्धता सोची तो वो ज्यादा मेरे लिए उचित है। लीजिए हम सब।